सदन आकर मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी और वक्तव्य देना पड़ा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। 2 घंटा 14 मिनट मोदी जी ने सदन में वक्तव्य दिया। आपको पता है वो मणिपुर पर कितनी देर बोले? 2 मिनट। हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे, वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति। नमस्कार, SBN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मणिपुर जल रहा है और मणिपुर की आग संसद तक पहुंच जाती है। संसद में लगातार विपक्षी पार्टियां मणिपुर का जिक्र करते हुए ये कहती हुई नजर आती हैं कि प्रधानमंत्री को मणिपुर पर चुप्पी तोड़नी चाहिए, और आखिरकार वो होता भी है। विपक्ष के हंगामे के बाद लगातार जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, तब से विपक्ष यहां पर मणिपुर पर चर्चा करना चाहता है, लेकिन कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों ही सदनों में ये चर्चा चल रही होती है और यहां पर बार बार देश के प्रधानमंत्री को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। और बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते भी हैं, लेकिन जो मणिपुर पर उनके शब्द होते हैं उसके बाद यहां पर जनता का गुस्सा फूटता हुआ दिखाई देता है। सीधे तौर पर विपक्ष भी यहां पर हमला करते हुए दिखाई देते हैं कि विपक्ष की कोशिश के बाद, यहां पर विपक्ष के हंगामे के बाद, लगातार मणिपुर पर चर्चा करने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़ी, लेकिन जो कहा उससे वो संतुष्ट नजर नहीं आए, क्योंकि पूरे भाषण में कहीं भी मणिपुर का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन लास्ट में 2 मिनट सिर्फ मणिपुर पर चर्चा करते हुए उन्होंने ये कहा कि मणिपुर में जो घटना हुई है इस पर हम संज्ञान ले रहे हैं, इसमें पूरी जांच होगी। क्या कुछ यहां पर प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है। ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे, वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी।
जैसे कि आपने प्रधानमंत्री को सुना, उसके बाद सीधे तौर पर अब यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया प्रधानमंत्री को काफी कुछ कहती हुई नजर आती हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि विपक्ष गठबंधन जो इंडिया बना है, इसकी एकजुटता की मिसाल यही है कि आज झुकना पड़ा है और आज मणिपुर पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर खुद सदन में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। इसी को लेकर क्या कुछ सुप्रिया ने कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत हुई। 100 दिन से मणिपुर पर कुछ ना बोलने वाले, सदन से भागे भागे फिरने वाले, मुंह छुपाकर चले जाने वाले मोदी जी को इस अविश्वास प्रस्ताव ने मजबूर कर दिया कि उनको सदन आकर मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी और वक्तव्य देना पड़ा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। 2 घंटा 14 मिनट मोदी जी ने सदन में वक्तव्य दिया। आपको पता है वो मणिपुर पर कितनी देर बोले? 2 मिनट। सही सुना आपने, मणिपुर पर इस देश के प्रधानमंत्री 2 घंटा 14 मिनट में से 2 मिनट बोले, 6:44 से लेकर 6:46 तक। 2 घंटे 14 मिनट की स्पीच इतनी उबाऊ थी कि आपके सबसे प्रिय लोग ऊँग रहे थे। ये देखिए कैसे जम्हाई ले रहे थे ये लोग। खैर, 2 घंटा 14 मिनट बोलने के बावजूद प्रधानमंत्री मणिपुर पर 2 मिनट बोले, जैसा कि मैंने आपसे कहा। 1 घंटा 38 मिनट बोलने के बाद प्रधानमंत्री जी का गला सूख गया। इतना लांछन, इतना झूठ बोल चुके थे, इतना फेंक चुके थे, तो मोदी जी को पानी पीना था। ये तस्वीर याद है ना, अडानी के वक्त मोदी जी को प्यास लगी थी। जिस तरीके से आपने दोनों को सुना, उसके बाद सीधे तौर पर यही है कि मणिपुर पर तो चर्चा हो गई है, लेकिन मणिपुर की हिंसा को कैसे शांत करवाया जाएगा, कैसे यहाँ पर हिंसा को रोका जाएगा, क्या कुछ यहाँ पर कदम उठाए जाएंगे, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।